औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? अच्छा, कुछ ना व्यूअर्स के ये कमेंट आए थे कि यार हमें ना आप ये बताएं कि रेशोज़ को जो है ना किस तरह से आसानी से याद किया जा सके, क्योंकि रेशो इतनी ज़्यादा हैं, एक रेशो याद करते हैं तो दूसरी भूल जाती है। ये नहीं पता लग रहा कि कौन सी रेशो जो है ना किस कैटेगरी के में फ़ॉल कर रही है। तो मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना एक प्रेजेंटेशन छोटी सी बनाई है कि जिससे उम्मीद है कि आपको रेशोज़ को ना जो याद करने में आसानी होगी। सिर्फ आपने उसे एक पेज को याद रख लेना है, ठीक है, ताकि आपको रेशो इंशाल्लाह फिर दोबारा वो भूलेंगे नहीं जो आप एक दफ़ा याद कर लेंगे। तो चलें देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेशो की कितनी कैटेगरीज़ हैं। रेशोज़ की आ रही हैं सबसे पहले दो कैटेगरीज़ हैं, जो मेन हेड हैं वो दो हैं। सबसे पहला हेड कौन सा है? फाइनेंशियल कंडीशन। बैलेंस शीट रेशो में कौन कौन सी रेशो शामिल हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें पहला हेड जो आ रहा है वो लिक्विडिटी या करंट रेशो आता है, जिसे आप कहते हैं लिक्विडिटी या करंट रेशो। इसके अंदर आगे फर्दर दो रेशो हैं, लिक्विडिटी करंट रेशो कोई रेशो नहीं है। इसकी जो रेशो आ रही है वो रेशो आगे बताएंगी कौन सी है। सबसे पहले करंट रेशो, दूसरी रेशो आ रही है एसेट टेस्ट रेशो। अब अगर आप कहें सर इसके तो फार्मूले अंदर नहीं है, तो फार्मूले जो है ना वो मैंने इसके लिए फार्मूलों के लिए वीडियो नहीं बनाई। मैंने सिर्फ जस्ट ये बनाई है कि आपको एक स्केच आपके माइंड में बैठ जाए कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि जो लिक्विडिटी रेशो हैं वो कौन कौन सी रेशो हैं, या हमें इसकी लिक्विडिटी रेशो फाइंड करके बताएं। क्वेश्चन एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उसमें आपको एक हेड बता देगा कि जी हेड वाली रेशो निकालें, तो फिर आपको ये रेशो आपने याद रखनी है। अच्छा, दूसरी हेड जो आ रहा है इसका फाइनेंशियल कंडीशन या बैलेंस शीट रेशो का, वो आ रहा है फाइनेंशियल लीवरेज या डेट रेशो। ये दूसरा हेड है, इसकी भी अपनी कोई रेशो नहीं है, लेकिन इसके आगे जो रेशोज़ आ रही है उनके अलग-अलग नाम है। जैसे कि पहली कौन सी रेशो? डेट टू इक्विटी रेशो। देन उसके बाद डेट टू टोटल एसेट रेशो। ये दो रेशो इसमें आ रही है। तो दो करंट रेशो आ गई, दो हमारे पास डेट रेशो आ गई। ये हमारी बैलेंस शीट रेशो कंप्लीट हो गई। देन उसके बाद सेकंड हेड आता है इनकम स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट रेशो। यानी कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर से वैल्यू लेकर रेशो निकालनी है या इनकम और बैलेंस शीट दोनों के अंदर से वैल्यूज़ निकाल के फिर रेशो फाइंड करनी है। अब इसके अंदर भी आगे फर्दर तीन कैटेगरीज़ हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी जो आ रही है उस रेशो को कहते हैं कवरेज रेशो, ठीक है। और कवरेज रेशो उसके अंदर कितनी रेशो आती हैं वो देखते हैं। एक रेशो आ रही है जो कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। इन सारी रेशोज़ की जो मुकम्मल डिटेल है उसका हमने एक अलहदा वीडियो बनाई हुई है, जिसका आई बटन आप ऊपर देख सकते हैं। वहाँ पे क्लिक करके आप इसको जो है ना पूरी डिटेल वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन ये वीडियो डिटेल के लिए नहीं है, ये वीडियो जस्ट आपको ये सिखाने के लिए है कि किस तरह आपने सारी रेशोज़ का जो है ना वो एक स्केच अपने माइंड में बना लेना है। देन उसके बाद जो सेकंड हेड आ रहा है वो आ रहा है इक्विटी रेशो या टर्नओवर रेशो। उसमें कौन कौन सी रेशो है? रिसीवेबल या पेएबल टर्नओवर रेशो। इसमें रिसीवेबल रेशो कहेगा तो आपने अकाउंट्स रिसीवेबल लेने हैं, अगर वो पेएबल टर्नओवर रेशो कहेगा तो फिर आपने अकाउंट्स पेएबल लेने हैं। देन सेकंड रेशो आ रही है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब ये रेशो कैसे निकालनी है फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये यहाँ से आपको कंसीडर नहीं होगा। देन उसके बाद आ रही है कैपिटल टर्नओवर रेशो या कैपिटल टू टोटल एसेट रेशो। ये दूसरी हेड के अंदर उसकी तीन रेशो आ गई। और जो लास्ट हेड है इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट रेशो का जो लास्ट हेड है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आ रहा है। उसमें आ रहा है ग्रॉस या नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या नेट प्रॉफिट रेशो। देन उसके बाद आ रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI रेशो। और लास्ट वन आ रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो। तो ये एक मैंने स्केच बनाया था दफ्तर में बैठ के। वहाँ पर मैंने इंस्पेक्टर जो है ना, जो पिछले बैच के हमारे अपॉइंट हुए हैं उनमें से एक दो इंस्पेक्टर से मैंने कंसल्ट करके मैंने कहा यार जो व्यूअर्स आ रहे हैं ना उनका ये गिला आ रहा है कि किसी तरह से ना ये रेशो को एक स्केच पे बना दिए, एक पेज पे ले आओ सारों को। तो फिर उनसे कंसल्ट करके मैंने कहा ये मैंने बनाई, उनको दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है आप इसको अपलोड करें तो इंशाल्लाह लोगों का इससे फ़ायदा ही होगा। तो ये एक स्केच सा बनाया है, इसको आप एक दफ़ा ज़ुबानी याद कर लें और इसको लिख लें आप, ताकि आपको जो है ना दोबारा फिर ये भूलें ना। तो अगर आप ये इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं तो ये जो है ना वीडियोस मैंने दाएं बाएं जो है ना दे दी हैं, आप इन वीडियो को क्लिक करके इन पे देख सकते हैं जो उनकी डिटेल है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे रिस्क एंड रिटर्न पे, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक होगा रिस्क एंड रिटर्न होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।